हेलो, तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए वीडियो में। एक जो आज हम जो विषय आईटी व्यवसायी शिक्षक है ना, वोकेशनल सब्जेक्ट के जो लेकर आए हैं, सेट नंबर 2 है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन। इस सेशन में हम लोग आज टोटल 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, है ना। हमने 30 पहले इसके क्वेश्चन कर चुका है ना। और अभी जो हम लोग सेशन करने वाले हैं ये सेट 2 आईटी सब्जेक्ट का, क्लास 12 का, है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में अब बस एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इस सेशन में देखिए हम लोग 30 क्वेश्चन डील करेंगे बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको बता दें कि जब आपका एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। फिर 4 एक नंबर का क्वेश्चन होगा, और फिर आपका 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, और एक 5 मार्क्स के होंगे। तो इसमें इस सेशन में जो हम लोग डील करने वाले हैं बच्चों, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो देखते रहिए हमारे चैनल को। और चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या बच्चों, पहला क्वेश्चन, आईसीटी का पूरा नाम क्या है ना। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। देखिए बच्चों, हम आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेकर आए हैं, ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उसको भी समझ में आए, जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उसको भी काफ़ी समझ में आए, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो देखिए क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ITES का पूरा नाम क्या है? ITES का पूरा नाम क्या है बच्चों? आप लोग, अगर आप लोग आईटी वोकेशनल सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो बेसिक कम से कम मिनिमम इतना जानकारी जरूर होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं आपको। ITES का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITES, है ना। तो बच्चों ऑप्शन क्या है? देखिए, ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, या इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंड सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्निकल सर्विस, या फिर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी सर्विस। तो बच्चे इसमें सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है? व्हाट इज इनपुट इन ए कंप्यूटर। ये पूछ रहा बच्चों कि इनपुट कंप्यूटर में क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों? ऑप्शन देखिए, प्रोसेस डाटा, रॉ मटेरियल, है ना, आउटपुट इंफॉर्मेशन, सॉरी आउटपुट, या फिर इंफॉर्मेशन। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, है ना, रो डाटा। रो डाटा, है ना, जो कंप्यूटर में इनपुट क्या है? रो डाटा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो काफ़ी कम समय बचा हुआ है, इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो बच्चा आईटी सेक्टर से लेके पढ़ रहे हैं, है ना, जो वोकेशनल सब्जेक्ट आईटी रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? व्हाट इज प्रोसेस डाटा कॉल्ड, है ना, जो प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? देखिए है डाटा, इनपुट, इंफॉर्मेशन, या फिर सिग्नल। तो सही जो उत्तर है बच्चों अपना क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर क्या है? इंफॉर्मेशन, है ना, जो डाटा प्रोसेस्ड क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। चलिए बहुत बढ़िया।
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? विच पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? जो ब्रेन का, सॉरी, कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का जो ब्रेन है किसको कहा जाता है बच्चों? तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये हर एक बच्चों को आना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड या फिर माउस। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, सीपीयू, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, चलते चलते क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो क्या बच्चों देखिए, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर या फिर स्पीकर। तो सही जो बच्चों इसमें कौन सा है? इनपुट डिवाइस। तो क्या इसमें से स्कैनर, ये बाकी सारे जो प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर, ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? विच वन इज आउटपुट डिवाइस? देखिए उस वाले में डिस्कस हमने किया था क्या? इनपुट डिवाइस। इस वाले में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों? बोल रहा है कि आउटपुट डिवाइस। तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या फिर स्कैनर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर जो है अपना वो आउटपुट डिवाइस है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो क्या है बच्चों देखिए, टाइपिंग, हार्डवेयर मैनेजमेंट, प्रिंटिंग या फिर डिजाइनिंग। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? हार्डवेयर मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो MS वर्ड, विंडोज, एक्सेल, पेंट। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, है ना, विंडोज। विंडोज जो अपना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों इस सेशन में हम टोटल 30 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। रैम, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम? रैम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी? ए परमानेंट मेमोरी, बी टेम्पररी मेमोरी, सी सेकेंडरी मेमोरी या डी एक्सटर्नल। तो सही उत्तर क्या है बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर बी, है ना, टेम्पररी। रैम जो है वो टेम्पररी मेमोरी है, ये हमेशा याद रखिएगा, रैम जो है वो टेम्पररी है। रोम, रोम में क्या स्टोर होता है ना, रोम में क्या स्टोर होता है? व्हाट इज स्टोर्ड इन रोम, है ना। तो टेम्पररी डाटा या फिर परमानेंट डाटा या यूजर फाइल या फिर ऑप्शन नंबर डी कैचे। तो बच्चों इसका सही जो अपना उत्तर है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का बी, है ना, परमानेंट डाटा। रोम में जो होता है वो परमानेंट डाटा। क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंडरी स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, है ना। रैम, रोम या हार्ड डिस्क या फिर रजिस्टर। सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है? ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, तो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क जो है वो किसका है ना, ये ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क है ना, सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 13, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू। बच्चों तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन पहले वाले सेट से रिपीट कर रहा है, तो उसके लिए आपको कोई ऐतराज़ नहीं लेनी है। कुछ नए क्वेश्चन भी हैं, कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन रिपीटेड है ना। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वर्ल्ड वेब वाइड या फिर वाइड वेब वर्ल्ड। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक नया क्वेश्चन आया बच्चों इसमें कि HTML का उपयोग किसके लिए होता है, जो HTML का जो उपयोग इसके लिए यूज किसके लिए होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या बच्चों ए स्प्रेडशीट, बी क्या है वेब पेज डिजाइनिंग, या फिर सी प्रोग्रामिंग, या डी डेटाबेस। तो सही जो अपना उत्तर क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है कि इसके लिए वेब पेज डिजाइनिंग, वेब पेज डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, HTML में इमेज जोड़ने के लिए कौन सा टैग है, HTML में इमेज जोड़ने के लिए कौन सा टैग है, विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। देखिए बच्चों क्या ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा है देखिए बता सकते हैं बच्चों आप लोग। तो इमेज टैग के लिए कौन सा है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ना IMG है ना, IMG। ठीक है बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो इस बार बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट क्या, व्हाट इज इंटरनेट क्या है, सिंगल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क या फिर प्राइवेट नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है बच्चों, इंटरनेट जो अपना है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, याद रहे बच्चों। इस सेशन में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपको मार्क्स उठाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल भेजने के लिए क्या उपयोग होता है, जो ईमेल भेजने के लिए क्या उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। व्हाट इज़ यूज टू सेंड एन ईमेल, ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट, मीडिया प्लेयर या फिर एंटीवायरस। तो सबसे क्या ज़रूरी है बच्चों, क्या जरूरी है, ईमेल क्लाइंट है ना, ईमेल क्लाइंट, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया। कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग होता है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए क्या उपयोग होता है, व्हाट इज यूज टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरस, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या उपयोग होता है, फायरवॉल या एंटीवायरस, राउटर या स्विच। तो बच्चे एंटीवायरस है ना, एंटीवायरस वायरस से बचाव करने के लिए है ना, फायरवॉल, राउटर देखिए आपका इंटरनेट चलाने के लिए है ना, स्विच आपका क्या सबके लिए थोड़ी काम आता है। तो सही उत्तर क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, एंटीवायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या, व्हाट डज क्लाउड कंप्यूटिंग मीन है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है, देखिए क्या है, ऑफलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल डिवाइस। सही जो अपना उत्तर बच्चों क्या है, ऑनलाइन स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज। क्लाउड का सुनते होंगे आजकल मोबाइल में फीचर्स आ गया है ना क्लाउड स्टोरेज, तो क्या है वो ऑनलाइन स्टोरेज है ना, ऑनलाइन स्टोरेज है जिसमें हम लोग सब कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छी लग रही हो, आपकी अच्छी तैयारी हो रही हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना।
क्वेश्चन नंबर 20, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को क्या कहते हैं? व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्ड? DBMS, CPU, रैम या फिर रोम? तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है? DBMS है ना, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहते हैं? DBMS। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार कौन सा? विच इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क का सबसे छोटा प्रकार कौन सा है? लैन, मैन, वैन, पेन, है ना, ये सारे नेटवर्क के नाम है ना बच्चों। ये लैन, मैन, पेन, ये अब कुछ भी नाम नहीं पढ़िए, है ना, ये सारे हमारे क्या है? नेटवर्क के नाम हैं। तो ये पूछ रहा है सबसे छोटा नेटवर्क प्रकार कौन सा है? तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, पेन, है ना, पेन, PAN, पेन। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, है ना? तो क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, या फिर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यूनिक रिसोर्स लिंक। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 22 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आते हैं ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बच्चे यहाँ से ज़रूर से ज़रूर मार्क्स उठा सकते हैं ना, जो कुछ ही दिनों में बस एग्जाम होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल इज ए टाइप ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस या फिर प्रेजेंटेशन। तो सही जो अपना इसमें क्या है बच्चों उत्तर? क्वेश्चन नंबर 23। फिर से देखिए MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? तो ये स्प्रेडशीट है ना। MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट। चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। साइबर सुरक्षा का अर्थ क्या है ना? व्हाट इज मीन्ड बाय साइबर सिक्योरिटी? साइबर सुरक्षा का क्या अर्थ है? ये हम लोग पिछले वाले सेट में भी क्वेश्चन था बच्चों, फिर भी देखते हैं हम लोग क्या है कि कंप्यूटर बाइंग या डाटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट स्पीड या फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। तो किस लिए बच्चों? डाटा प्रोटेक्शन है ना, डाटा सुरक्षा के लिए, डाटा सुरक्षा के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? क्वेश्चन नंबर 25 है ना, कौन सा भाषा है? तो पाइथन है, विंडोज है, एक्सेल है या फिर प्रोग्राम है? तो सही उत्तर क्या बच्चों? पाइथन, है ना, पाइथन, है ना। ये सारे प्रकार के हमारा क्या है? एक प्रकार से एक्सेल है, सब ये सॉफ्टवेयर है, ये हमारा पाइथन है, एक प्रकार से क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है? फायरवॉल का उपयोग किस लिए होता है ना? फायरवॉल इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 26, प्रिंटिंग, सिक्योरिटी, टाइपिंग या फिर स्टोरेज। तो किस लिए यूज होता है फायरवॉल का बच्चों? सिक्योरिटी के लिए, है ना, किस लिए? सुरक्षा के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए होता है, सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, लैन, LAN का पूरा नाम क्या बच्चों? अभी हम लोग जस्ट कुछ 1 या 2 क्वेश्चन पहले देख रहे थे कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, तो उसमें देखिए लैन, मैन, वैन, पेन, है ना, ये सारे कुछ थे। तो ये पूछ रहा कि LAN का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क या फिर लॉन्ग एरिया नेटवर्क। सब सही उत्तर क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, और लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे? क्वेश्चन नंबर 28 में।
कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन शामिल नहीं? विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन हार्डवेयर? कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर या फिर मॉनिटर। तो सही उत्तर क्या बच्चों? इसमें देखिए सब पता चल रहा है, जो भी चीज़ हम छू पाएंगे, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर, ये सब क्या है? सारे क्या है? हार्डवेयर है। पूछ रहा है कि नॉट इंक्लूडेड मतलब हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर हार्डवेयर में कौन सा इंक्लूड नहीं है, कौन जोड़ा नहीं गया? तो सही उत्तर क्या बच्चों? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 29, ब्राउजर का उपयोग किस लिए होता है? ब्राउजर इज यूज्ड फॉर, ब्राउजर का उपयोग किस लिए होता है? ए टाइपिंग, इंटरनेट सर्फिंग, प्रिंटिंग या फिर स्कैनिंग। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है? इंटरनेट सर्फिंग। क्या है? इंटरनेट सर्फिंग, है ना। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, डेटा प्रोसेसिंग के चरण कौन से हैं? डेटा प्रोसेसिंग के चरण कौन से? व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डाटा प्रोसेसिंग? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट प्रोसेस या फिर नन ऑफ दीज। तो सही जो उत्तर क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना। ये डाटा प्रोसेसिंग का स्टेजेस हैं कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो ठीक है बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन 30 टोटल क्वेश्चन इसमें, इस सेशन में, इस सेट में, है ना। तो काफ़ी मददगार है बच्चों। इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है काफ़ी आप लोग के लिए मददगार है, और इसमें से 15 MCQ क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम बोर्ड में आएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। आपको हम उस टॉपिक पे, उस कंटेंट पे वीडियो बना के लाएंगे, कोशिश करेंगे आपको और बेहतर समझाने के लिए। आपको किसी तरह का अगर ज़रूरत हो, PDF चाहिए, कंटेंट चाहिए, किसी तरह से कुछ मदद चाहिए, तो आप हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में चल रही ईमेल को आप ईमेल में कर सकते हैं, या फिर हमारे फ़ोन नंबर में आप टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।